लेकिन योग क्या करता है, प्रयास पूर्वक इस समय भी हमने कैसी भी परिस्थिति है अपने वो जो गाढ़ निद्रा वाले संस्कार थे, व्युत्थान निरोध निरुद्ध अवस्था वाले संस्कार थे, उनको हमने उबार लिया और इनको दबा दिया। तो अभी भी हम जागृत अवस्था में भी कैसे हो जाते हैं, सोए जैसे हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखो कितना अच्छी बात बताई हमारे को। ये महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने बताया कि ये मशीन ऐसी है, आप जब चाहो तो आप उसको बिल्कुल चुप कर सकते हो, आप जब चाहो तो आप उन संस्कारों को उठा सकते हो, आप जब चाहो उस विषय पे फोकस कर सकते हो अपने मन को, आप जब चाहो वहां से हटा सकते हो। हमारी परेशानी क्या है, जिन चीज़ों से, जिन विचारों से हमें कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, दुख मिलता है, वो विचार रुकते ही नहीं है, बार बार आते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया, हमारा अपमान किया, हमारे ऊपर कोई आरोप लगाया, हमारी कोई वस्तु उठा ली, हमें कड़वे शब्द बोले, हमारे साथ कोई मिसबिहेव किया, हमारे साथ धोखा किया, कोई ठगी की, हमारी चोरी की, ऐसे व्यक्ति को हम भुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जब जब याद आता है तो मन परेशान होता है। लेकिन चाहते तो हैं भुलाना, भुला नहीं पाते हैं। और ईश्वर को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, हमेशा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर को जब जब याद करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तब हमें शांति मिलती, खुशी मिलती। तो हम चाहते हैं कि हम सब काम करते हुए वैसे ही रहा करें, भगवान को याद करते हुए, लेकिन हम उसको याद नहीं कर पाते। भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, ये कुछ कुछ और ही याद आता है फिर। तो ये हमारी समस्या है। लेकिन योगी क्या करता है, जब चाहे किसी चीज़ को हटा देता है, बोले अभी इस विचार को मैं कैंसिल करता हूँ। जैसे उसमें आता है ना कंप्यूटर में कुछ चीज़ें, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आपको कैंसिल करना है या डन करना है। तो आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो डन कर सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन हमारे अंदर भी हैं। तो जैसे ही विचार उठा, क्योंकि जैसे कंप्यूटर में वो भी तो एक मशीनरी है, ये भी एक मशीनरी है, इस मशीनरी वाले व्यक्ति ने उस मशीनरी को बनाया है, तो ये तो और ज़्यादा सुपर मशीन है उससे। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन होते हैं, इस विचार को चाहे तो कितनी देर और चलाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो अभी कैंसिल कर सकते हैं। तो योग क्या है, क्लिष्ट वृत्तियों को कैंसिल करते जाना, यही है योग। चित्त वृत्ति निरोध है का मतलब क्या है, जो जो चित्त को परेशान करने वाली वृत्ति, वृत्ति माने विचार, जो जो विचार हमें परेशान करने वाले आते हैं, तब एक बात अपने मन को सुनाना, कैंसिल, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और बस एक मन मन में एक बटन दबा दो, प्रेस कर दो, कैंसिल, वो चला जाएगा। फिर दूसरा आएगा, फिर कैंसिल, फिर उसको हटाया, थोड़ी देर तो मन शांत रहेगा, फिर आएगा, फिर बोलो कैंसिल। और ऐसे आपने एक दिन में 50, 60, 70 बार यदि अभ्यास कर लिया, तो मन को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को इस तरह के विचार नहीं चाहिए। आपने एक दिन अगर किसी अपने मोबाइल के ऊपर, आजकल मार्केट आदि में तो लोग जाते नहीं हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने एक दिन यदि ऑर्डर दे दिया वहाँ पर किसी ऐप में, सूट लाने के लिए, साड़ी लाने के लिए, चप्पल लाने के लिए, कोई भी सामान लाने के लिए, शर्ट पैंट लाने के लिए, तो बार बार आपके सामने वही आता है, वो भेजते हैं, क्योंकि आपने एक दिन संबंध जोड़ा था। अब आगे का काम वो कर देते हैं, वो आपको रोज भेजेंगे, लेकिन आप उनको रोजाना कैंसिल कैंसिल स्किप करते चले जाओ, तो फिर लगातार आपने ऐसे 20-30 दिन कर दिया, फिर वो भेजना ही छोड़ देते हैं, बोले इसको नहीं चाहिए, ये बेकार आदमी, हमारे काम का नहीं है, तो हम कोई और ढूंढेंगे जो हमारे से सामान मंगवाए। हमारे मन में भी ऐसे ही होता है, प्रकृति में भी ऐसे ही होता है, ऐसा ये बता रहे हैं हमें। ये कहते हैं आप जो क्लिष्ट वृत्ति हैं, जो हमें क्लेश देती हैं, जो ऐसे विचार हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो बस आप एक काम करो कि मैं इसको नहीं चाहता, कैंसिल। यही चित्तवृत्ति निरोध है। सारे विचारों को तो रोका नहीं जा सकता, सारे विचार तो रात को गाढ़ निद्रा में तो हम रोक सकते हैं,
इसलिए यहाँ पर सभी वृत्तियों का, सभी विचारों का निरोध करने को योग नहीं कहा है। अगर सारे ही विचारों को निरोध करना होता तो यहाँ पतंजलि ऋषि सूत्र क्या बनाते, योगः सर्ववृत्ति निरोधः, ऐसे बोलते। योग क्या है, सब वृत्तियों का निरोध कर देना, ऐसे नहीं कहा। लेकिन तो क्या बताया, योग क्या है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का, वृत्ति मतलब विचार का निरोध करना। तो कौन से का करना वो फिर आगे बताया, वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। इसमें जितने भी वृत्ति आती हैं उनको हम 5 भागों में डिवाइड कर देंगे आगे जाकर के। 5 प्रकार से ये विचार उठाता है, फंक्शन करता है। तो उनमें कुछ होते हैं कष्ट देने वाले, कुछ होते हैं सुख देने वाले। अक्लिष्ट का मतलब खुशी देने वाले विचार। खुशी देने वाले विचार क्या हैं, कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कक्षा में आप बैठे हैं अभी और मेरे को कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई भाई दिखाई देता, देखो कितना एकाग्र होकर के ये व्यक्ति सुन रहा है पाठ को, कितना अपने इस अध्ययन के काल को एकाग्र होकर के इसका सदुपयोग कर रहा है इस काल का। तो उस समय फिर हम उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कितने अच्छे से आप कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने उस व्यक्ति की प्रशंसा करने का मन बनाया, तो प्रशंसा हम कैसे करेंगे, मुंह बना के करेंगे या खुश होकर के करेंगे। जब किसी की प्रशंसा करनी होती है तो मुंह बिगाड़ के की जाती है प्रशंसा या खुश होकर की जाती है। और जब किसी व्यक्ति की निंदा करनी होती है तो खुश होकर निंदा की जाती है या चेहरा बिगड़ जाता है। प्रैक्टिकल देख सकते हैं ना हम। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो पहले प्रशंसा हमारे चेहरे पर आती है, हमारा चेहरा खिल जाता है, हम कहते हैं कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उसको अच्छा देने के लिए पहले यहाँ अच्छा उत्पन्न हुआ। तो अब हम समझ लेंगे कि ये वृत्ति मेरे लिए कैसी है, सुखदायी, मुझे खुशी देने वाली ये विचार। हमने देखा कि कोई व्यक्ति भूखा है और मेरे पास 2 रोटी हैं, तो मन में आया कि मैंने तो आज सुबह नाश्ता अच्छे से कर लिया था और मेरा तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको देखने से पता लग रहा है कि जैसे इसने 2 दिन से खाना ना खाया हो। और हम ऐसे, जैसा ही हमने ये सोचा तो हमारे मन में कैसा हमें महसूस हुआ, तृप्ति, अच्छा महसूस हुआ, और फिर हम उसको दे देते हैं, तो वहाँ से भी दुआएं मिलती हैं। तो ये मेरा विचार कैसा था, सुख देने वाला। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, माँ अपने बच्चों को क्षमा कर देती है, कितनी शैतानियाँ करते हैं बच्चे, लेकिन माँ मन में कुछ भी नहीं लाती है, तो इसलिए वो महान बन जाती है बच्चों की दृष्टि में। दूसरों की दृष्टि में महान नहीं बनती है, क्योंकि पड़ोसी को क्षमा नहीं करती है, इसलिए पड़ोसी की दृष्टि में तो शत्रु रहती है। बच्चे की दृष्टि में भगवान से भी ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो कितना क्षमा करती है उसको। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि मुझे ये विचार तो सुख देते हैं, ये विचार कष्ट देते हैं। जब किसी की निंदा करनी है, किसी की चुगली करनी है, किसी की बुराई करनी है, तो पहले अपना चेहरा बिगाड़ना पड़ता है। ये इसके बारे में तो मेरे से पूछो आप, तो पहले अपना बीपी हाई होता है, अपनी टोन बदलती है, तो इसका मतलब ये विचार मुझे सुख देने वाला नहीं है। तो ये योग का मतलब क्या बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, योगश्चित्त वृत्ति निरोध का मतलब क्या कह रहे हैं, जो जो दुख देने वाले नेगेटिव विचार हैं उन सबको कैंसिल 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 ऐसे करते जाओ। दिन में 40, 50, 60, 100 बार जब जब याद आए ना और उधर ध्यान जाए कि ये मेरे लिए शुभ नहीं है, बस कैंसिल, इतना ही करो, तुरंत दूसरा विचार आएगा। और जब आपने 5, 7, 10 दिन, 15, 20 दिन प्रयास पूर्वक ये अभ्यास किया, तो फिर आपके मन को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को नेगेटिव विचार नहीं चाहिए, तो वो आने ही बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ इन्होंने उपाय क्या बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। उनका निरोध कैसे करें वृत्तियों का,
तो बोले उनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है। और ये प्रैक्टिस कौन करवाते हैं? गुरु करवाते हैं। अपने आप व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करता है। अपने आप तो आप थोड़े से आसन करोगे और स्वामी जी के पास आओगे तो दंड बैठक भी लगाना जान जाओगे, थोड़े दिन के बाद लगाने लगोगे, क्योंकि गुरु क्या करवाता है? प्रैक्टिस। और जो भी उपलब्धि संसार में होती हैं, चाहे वो इस लोक की उपलब्धियां हो, चाहे वो परलोक की उपलब्धियां हो, तो उपलब्धि कोई कैसे होती है? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। और दूसरा उपाय है वैराग्य। बोलते अभ्यास कैसे करें? बार बार मन वहीं जाता है, वहीं जाता है, तो उसके प्रति राग को हटाना पड़ेगा। उसके प्रति मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज छूटने ही वाली है मेरे से, आज नहीं तो कल छूटेगी। तो ऐसे अपने मन में विचार जब करते हैं, और मेरे को शाश्वत रूप से जो मिला हुआ है और कभी भी नहीं बिछुड़ेगा, वो तो केवल एक परमात्मा तत्व है, वो तो केवल ईश्वर है, तो वहाँ फिर मन लगना शुरू हो जाता है। तो ये पहला सूत्र यहाँ समाप्त होता है, अथ योगानुशासनम योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। कौन सी वृत्तियों का निरोध करना है? क्लिष्ट वृत्तियों का। कौन सी वृत्तियों का निरोध करना है? अक्लिष्ट का निरोध नहीं करना है, वो तो उठानी है, वो हमें सुख देती हैं। अच्छे अच्छे विचार तो उठाने हैं, बुरे बुरे विचारों को कैंसिल करना है, उनका निरोध करना है, उनको रोकना है, नहीं आने देना है। तो ये काम कब से शुरू हो जाएगा हमारा? हाँ, अभी से, क्योंकि विचार तो अभी भी आएंगे। तो बोलो कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं सोचना है। आपका मन कहेगा कितनी देर क्लास और चलेगी, अभी तो पैर दुखने लग गई। तो बोले नहीं, ये बड़े काम की है ये क्लास, ये जीवन बदल देने वाली क्लास है। तो फिर वो चला जाएगा विचार पैर बदलने वाला। फिर थोड़ी देर में बोले अभी कमर दुख रही है, बोले नहीं, कमर दुखे तो चलेगा, लेकिन ये क्लास बड़े काम की है, जीवन बदलेगा इससे। तो बार बार ऐसे प्रैक्टिस करनी है हमें। योगस चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जैसे ही हम बार 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 उनको रोकते जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग को। नेगेटिव थिंकिंग में बहुत कुछ आ जाता है, छोटा सोचना, गलत सोचना, बुरा सोचना, कई तरह के विचार आ जाते हैं नेगेटिव थिंकिंग में। कभी कभी ना व्यक्ति सोचता तो अच्छा है, लेकिन वो छोटा होता है। सोचता तो प्रीति के बारे में है, पर वो प्रीति अपने बच्चे तक सीमित है। जैसे माँ खाना बना रही है और स्कूल में टिफिन में भर के ले जा रही है, तो बहुत अच्छी है ये भावना, तो अपने बच्चे के लिए बना के ले जा रही है। लेकिन साथ में यदि 2-3 बच्चे और खड़े हैं, तो फिर वो बोलती है कि इनको भगा जल्दी, मैं तेरे लिए टिफिन लेके आई हूँ, इन बाकी के 2 बच्चों को इधर उधर कर, क्योंकि वो केवल अपने बच्चे को खिलाना चाहती है। तो ये विचार प्रीति वाला तो विचार तो अच्छा था, लेकिन ये कैसा है? क्षुद्रता से युक्त है, विशाल नहीं है। तो ये विशालता से युक्त कौन सा है? कोई बात नहीं, 3 बना के लाई थी, तो इन दोनों को 1-1 दे देंगे, मेरे वाले को 1 दे दूंगी, तो मेरे वाला तो खाता ही रहता है मेरे हाथ का बना, तो आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों को भी दे दूं। ये बड़ा विचार है। फिर मैं इनको ही क्यों दूं, सारे ही बच्चे मेरे हैं, ये उससे भी बड़ा विचार है। तो जो महापुरुष होते हैं उनके लिए फिर सारा विश्व ही अपना कुटुंब बन जाता है, तो इसलिए वो महापुरुष होते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग में बहुत सारी चीजें मिक्सअप हैं। हमें क्षुद्रता कष्ट देती है, हमें चुगली कष्ट देती है, हमें हताशा निराशा की बातें कष्ट देती हैं। ये भी क्षुद्रता में ही आएगा, छोटा सोचने में ही आएगा। हम थोड़े ना योगी बन सकते हैं, हम यहाँ अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, अपनी ट्रेनिंग लेके एक डिग्री लेके वो सर्टिफिकेट लेकर के हम चले जाएंगे, फिर कहीं अप्लाई करेंगे, कहीं योग शिक्षक लग जाएंगे, थोड़ा बहुत योग सिखा देंगे, उससे हमारे घर में तनख्वाह आएगी, तो उससे
घर में फर्नीचर आ जाएगा, बच्चों की फीस भरी जाएगी, ड्रेस बन जाएगी, कम से कम मेरा तनख्वाह में घर का खर्चा चल जाएगा, पति वाली सेविंग हो जाएगी। ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि इसी योग के कारण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को खुशियां देने में निमित्त बन गए हैं। तो मैं इतना बड़ा खुशी भले ही ना दे पाऊँ, लेकिन मैं उनसे कम से कम 100वें हिस्से की खुशियां तो दे ही सकती हूँ। मैं अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने शहर के लोगों को, जितने मेरी जानकारी में हैं, 1000, 2000, 10,000, 50,000, इतने लोगों को तो मैं खुशियां दे सकती हूँ। इसी योग से ही तो दी ना उन्होंने, तो मैं भी ऐसे बनूं, ये भी सोच सकते हैं हम। तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। जैसे जैसे इनको हटाते जाएंगे वैसे वैसे अपने स्वरूप में अवस्थित होते जाएंगे। आत्मा का अपना जो स्वरूप है वो क्या है? वो प्रेम वाला ही है, वो शुद्ध स्वरूप ही है हम सबका। इसलिए आपने देखा होगा किसी चोर व्यक्ति को भी अगर कोई कहे कि ये तो चोर है, आपने तो चोरी की है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। बोले आपने ये क्यों उठाया? बोलिए तो मैंने इसलिए उठाया कि ये चीज़ मेरे पास थी नहीं। वो हेतु देता है। कोई कहता है आप तो हिंसक व्यक्ति हैं, आपने उसकी हिंसा की, उसकी पिटाई कर दी, उसके साथ झगड़ा किया। बोले नहीं, मैं हिंसक नहीं हूँ, ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा हो गया था। तो हर गलती के लिए व्यक्ति हेतु देता है, लेकिन अपने आप को गलत स्वीकार नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति, गलत व्यक्ति भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूल में वो शुद्ध स्वरूप ही है, वो आत्मा, और उसको ये गवारा नहीं है कि वो अपने उस शुद्ध स्वरूप को भुला करके कोई बुरा रूप स्वीकार करे। इसलिए कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि गहराई में कहीं ना कहीं हम सब आत्मा हैं और हमारा स्वरूप है प्रेम करना, करुणा करना, मित्रता करना, सेवा करना, उपकार करना, धर्म करना, ये ही हमारा स्वरूप है। लेकिन ये इन नेगेटिव थिंकिंग से दबा हुआ है, क्लिष्ट वृत्तियों से हमने इस स्वरूप को दबा रखा है। तो जैसे जैसे क्लिष्ट को हटाते गए, बुरे विचारों को कैंसिल करते गए जैसे जैसे, तो वैसे वैसे जो हमारा असली स्वरूप है वो अभिव्यक्त होता चला जाता है। और जब बिल्कुल ही हम निर्विचार हो गए तो फिर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, जो हमारा आत्मा का अपना स्वरूप है। पहले उसकी झलक दिखाई देगी, जैसे सूर्योदय होता है ना, तो ऐसे नहीं होता है कि एकदम से अंधेरा था और फिर एकदम से चकाचौंध हो गई, ऐसा नहीं होता है। 5 बजे अंधेरा थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर 6 बजे और थोड़ा सा उजाला बढ़ेगा, फिर 6:30 बजे आकाश में थोड़ी लालिमा छाएगी, फिर 6:45 बजे थोड़ा और वहाँ उजाला बढ़ेगा, गोल्डन गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर 6:45 बजे थोड़ा सा सूर्य दिखाई देगा, फिर 7 बजे पूरा दिखाई देगा लेकिन वो लाल रंग का होगा, और फिर 9, 10, 11, 12 बजते बजते पूरा चमकने लगेगा। तो ऐसे हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो एकदम से ऐसे अभिव्यक्त नहीं होगा। पहले हमारे जीवन में समता आएगी, सहनशीलता आएगी, क्षमाशीलता आएगी, चीज़ों को फेस करने की शक्ति आएगी, दूसरे लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको सहन करने की शक्ति आएगी, दूसरों की सेवा करने की शक्ति आएगी, दूसरों के ऊपर उपकार करने की शक्ति आएगी, दान देने का भाव आएगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। तो ये सब उजाला है आत्मा के स्वरूप से पहले, उषा काल। और उसके बाद व्यक्ति पूरे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा और उसको पता लगेगा कि जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही ये सब आत्मा है। ये योगियों की दृष्टि होती, उसको दिव्य दृष्टि कहा, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना बार बार, ब्रह्म भाव में जीना, गुरु चेतना में जीना, दिव्य चेतना में जीना। हमारे नहीं समझ में आती है क्या गुरु चेतना है। गुरु चेतना है जिस चेतना में गुरु जीते हैं। गुरु कैसे जीते हैं? वो सबको अपना ही मान के जीते हैं, अपने जैसा ही स्वरूप। जैसे कोई माँ अपने बच्चे में क्या देखती है?
अपना ही स्वरूप देखती है। तो बच्चे के साथ कैसा भाव होता है? प्रीति का भाव होता है। ऐसे गुरु अपने सब शिष्यों के साथ कैसा भाव रखता है? प्रीति का भाव, जैसे माँ का बच्चे के प्रति होता है। इसलिए सबको ये लगता है कि गुरुजी मेरे से अत्यंत प्रीति करते हैं। इसको दिव्य दृष्टि कहा, इसको गुरु चेतना कहा, इसको ब्रह्म चेतना कहा। ब्रह्म चेतना मतलब ब्रह्म किस चेतना में रहता है? ब्रह्म की चेतना क्या है? ब्रह्म के लिए सब प्राणी उसके अपने ही बच्चे हैं। वो मनुष्य से भी उतना ही प्यार करता है, गाय से भी उतना ही करता है, फूल से भी उतना ही करता है, नदी से भी उतना ही करता है। सब उसकी दृष्टि में अपने ही संतति हैं। तो ऐसे अगर किसी मनुष्य की ये अवस्था हो जाए, योग करते करते योग की ऊंची स्थिति में ऐसी ही अवस्था होती है, तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ और मेरी तरह ये सब जो दिखाई दे रहा है संसार में ये भी ब्रह्म के ही विविध रूप हैं। तो ये ब्रह्म चेतना की सिद्धि हो गई। तो ये इस सूत्र में कहा है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तो देखो मन के कितने चमत्कार हो सकते हैं अगर हमें इसको ऐसे प्रयोग करना आए। और इतना बड़ा चमत्कार ना हो तो कोई बात नहीं, ब्रह्म दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, कम से कम हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं, इतना तो मनुष्य होने के नाते हमें सीखना ही चाहिए। नहीं तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है फिर? तो इतना योग तो आना ही चाहिए, इतना तो मन को ऑपरेट करना आना ही चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को हटा लें। अपनी समस्याओं को हटाने के लिए क्लिष्ट वृत्तियों का हम निरोध करें। हम निरोध बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते। हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मेरे को कष्ट दिया तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। माताएं बहनें हड़ताल कर देती हैं, बोली ये सास ने मेरे को बड़े कष्ट दिए, मैं सास के साथ नहीं रह सकती, या तो अलग रहूंगी या अपने पीहर चली मैं। तो अब वो कई दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, फिर उसके बाद माँ कहती है बेटा तुझे अपना जीवन आगे चलाना है, तू ले जा इसको। तो शहर छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के आ गए, शहर में आ गए। तो अब सास को तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो अपने अंदर एक विचार था पसंद या ना पसंद करने वाला, ये तो मेरे साथ ही आ गया। तो अब सास से भी बुरी पड़ोसन मिल गई। अब उसने मकान खरीदा, अब ये कहती है कि मैं इस पड़ोसन के साथ तो नहीं रह सकती हूँ, ये घर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे आप 10, 20, 50 कितने घर चेंज करेंगे? तो इससे अच्छा क्या था कि जो मुझे पसंद नहीं है, ये जो विचार है, इस विचार को ही हटा दें, इसको ही चेंज कर लें कि भाई सबको भगवान ने जीवन दिया है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबको अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता है। सास अपने ढंग से जी रही है, मैं अपने ढंग से जी रही हूँ, मुझे भी इस घर में रहना है, इसको भी इस घर में रहना है, मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है, वो करे या ना करे उसकी मर्जी है। ये भी किया जा सकता है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है और पहले वाला टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो हम जीवन में हमेशा टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो इसलिए बार बार वो कष्ट हमें मिलते रहते हैं। लेकिन योग का अभ्यास करेंगे तो स्थायी सॉल्यूशन मिलता है। और ये मन केवल इस जीवन के लिए नहीं मिला है, आगे आने वाले जीवन में भी यही मन रहेगा हमारा। तो ये जो योग से समस्याओं का समाधान है, जो समाधि है, ये इस जीवन के लिए ही नहीं, ये शरीर तो और ये रिश्ते नाते तो छूट जाएंगे, लेकिन ये जो हमने मन का परिष्कार कर लिया, ये अगले जन्म में भी साथ जाएगा हमारे। तो वहाँ भी हम उत्साह से युक्त होंगे, पुरुषार्थ से युक्त होंगे, और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से भी डर नहीं लगता है फिर। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जब अपने आप को, अपने मन को हमने जान लिया, सीख लिया, ऑपरेट करना आ गया हमें, अपनी चित्त की वृत्तियों को हमें कंट्रोल करना आ गया, तो अब शरीर बदले तो क्या है, दूसरा शरीर लेके आएंगे, फिर आ जाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो कितना ऊंचा है ना ये साइंस, ऋषियों का कितना उपकार है हमारे ऊपर, देखो कितना बताया हमारे को। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने ये योग नहीं किया तो उसकी भी एक तस्वीर दिखा दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। ये कह रहे हैं इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये विचार आपको अपने अनुसार चलाते ही रहेंगे। फिर तो जब कोई सुखदायी स्थिति आएगी तो आप सुखी होंगे, दुखदायी आएगी तो दुखी होंगे। कोई थोड़ा सा सम्मान दे देगा तो अपने आप को बड़ा समझने लगोगे, कोई थोड़ा सा अपमान कर देगा तो अपने आप को निराशा में, हताशा में डुबो दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। यही होता रहेगा फिर तो जो हो रहा है हमारे जीवन में, कुछ भी कर सकता है फिर हम। तो ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये वृत्तियां कितनी हैं और कैसी हैं? वृत्तय पंचतय, 5 प्रकार की हैं, और उन 5 में भी कुछ सुख देने वाली हैं, कुछ दुख देने वाली हैं। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः, तो हमें क्लिष्ट वाली को तो हटाना है। क्लिष्ट माने कष्ट देने वाली, और अक्लिष्ट मतलब सुख देने वाली। उनको पकड़ना है, बार बार उठाने हैं उन विचारों को हमें। तो कौन सी हैं वो? क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये इसके फंक्शन हैं। किसी मशीन के फंक्शन होते हैं ना, ये 5 फंक्शन है। 5 प्रकार से ये विचार, ये मन हमारा काम कर रहा है। तो प्रमाण, हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? हम देख रहे हैं किसी चीज को तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो यही विचार आएगा। जैसा देख रहे हैं ना तो वो विचार आएगा, प्रमाण। फिर प्रमाण में प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है। तो हमारे मन में या तो जो हमने देखा सुना वो विचार चलते हैं। कुछ हमने सुना वो भी कान का प्रत्यक्ष है, देखा आंख का प्रत्यक्ष है, कुछ छुआ त्वचा का प्रत्यक्ष है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हैं प्रत्यक्ष में। तो हमने दिन भर में जो सुना वो विचार चलेंगे, जो देखा वो विचार चलेंगे, कुछ हमने गर्म या ठंडा छुआ वो विचार चलेंगे, कुछ खट्टा मीठा हमने खाया वो विचार आएगा, आम बहुत अच्छा था, सब्जी बहुत तीखी थी। तो ये या तो ये विचार आते हैं, इसको कहेंगे प्रमाण, प्रमाण वृत्ति। और फिर जो बाकी के बच गए 4 उनके ऊपर फिर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। तो आज जो आपको बताया है, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो ये 4 सूत्र आप कल इसके ऊपर विचार करना। जब आप शाम को खाली हों तो ऐसे ही बैठ करके, कहीं भी ग्राउंड में बैठ करके इनके ऊपर चिंतन मनन करना। तो आपका कोई प्रश्न हो तो फिर कल आप पूछ सकते हैं, और आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, तो मैं एक टीचर भी हूँ ना, तो मुझे फिर पूछना पड़ता है। नहीं तो ऐसे नहीं कि केवल उपदेश देते रहो, उपदेशक नहीं हूँ। तो आपको इसके ऊपर विचार करके आना है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।